मुझे मेरे मृत पिताजी सपने में क्यों दिखाई दे रहे हैं? इसका क्या संकेत है? दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सपनों में दिवंगत प्रियजन नजर आते हैं? कोई अपने गुजर चुके पिता को सपने में देखता है तो किसी को अपनी माता के दर्शन होते हैं। हो सकता है आपने भी कभी ना कभी अपने मृत परिजनों को सपनों में अवश्य देखा हो, मगर अक्सर सुबह उठते ही हम उन सपनों को नजरअंदाज कर देते हैं। क्या कभी आपके मन में सवाल आया कि आखिर ऐसे सपने क्यों आते हैं? इनका क्या अर्थ हो सकता है? दरअसल मृत परिजनों के सपने आना साधारण घटना नहीं है। इसके पीछे गहन रहस्य छिपा हुआ है, जिसका उल्लेख हमारे शास्त्रों और पुराणों में विस्तार से मिलता है। ऐसे सपने किसी संदेश या संकेत को लेकर आते हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आज की इस प्रस्तुति में हम आपको उन्हीं खास संकेतों के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए अनुरोध है कि इसे अंत तक अवश्य पढ़ें, क्योंकि अधूरी जानकारी कभी कभी हानिकारक साबित हो सकती है। आगे हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं जो इस विषय से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध और अर्थपूर्ण कथा मानी जाती है। इसे सुनने के बाद आप स्वयं समझ जाएंगे कि सपनों में मृत लोगों को देखना क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है और इसके क्या संकेत होते हैं। कथा शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो आइए सुनते हैं वह प्राचीन और अद्भुत कथा जिसे सुनने मात्र से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी यमलोक की ओर प्रस्थान करते हैं ताकि यमराज से भेंट कर सकें। जैसे ही नारद जी वहां पहुंचते हैं, यमराज उनका अत्यंत प्रेम और सम्मान से स्वागत करते हैं। वे नारद जी को प्रणाम कर कहते हैं, हे देवर्षि, आपका यमपुरी में स्वागत है। आपके पवित्र दर्शन से आज मैं स्वयं को धन्य मान रहा हूं। आपके चरण पड़ने से इस स्थान की शोभा और भी बढ़ गई है। यमराज के इस आदरपूर्ण व्यवहार से नारद जी हर्षित हो जाते हैं। वे भी यमराज को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे मृत्यु और धर्म के देवता, आपको मेरा प्रणाम। आपके सत्कार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इसके बाद यमराज जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछते हैं, हे देवर्षि, आज आपके यमलोक आने का क्या कारण है? अवश्य ही कोई विशेष उद्देश्य होगा या कोई महत्वपूर्ण समाचार आप लाए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे कोई त्रुटि हो गई हो? कृपया स्पष्ट कहें, मैं आपकी सेवा करने को तत्पर हूं। तब नारद जी उत्तर देते हैं, हे धर्मराज, आप मृत्यु और न्याय के देवता हैं। तीनों लोकों के जीवित और मृत सभी प्राणियों का लेखा जोखा आपके पास है। भूत और भविष्य का समस्त ज्ञान भी आपको प्राप्त है। इसी कारण मैं अपनी एक शंका लेकर आपके पास आया हूं। कृपा करके उसे दूर करें। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवर्षि, आपने सत्य कहा। तीनों लोकों में रहने वाले जीव जंतुओं और प्राणियों का पूरा लेखा जोखा वास्तव में हमारे पास है, लेकिन आपके मन का विचार जानना हमारे अधिकार में नहीं। आप तो स्वयं तीनों लोकों के समाचार रखते हैं और भगवान विष्णु के अति प्रिय भक्त हैं। आपको सभी शास्त्रों का भी गहन ज्ञान है। फिर भी यदि आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो मैं अपनी पूरी सामर्थ्य से आपकी सहायता अवश्य करूंगा। कृपया निस्संकोच अपनी शंका प्रकट करें, मैं उसके उत्तर देने का भरसक प्रयास करूंगा। देवर्षि नारद यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, मैं अभी अभी पृथ्वी लोक का भ्रमण करके लौटा हूं। वहां मैंने कई विचित्र और भयावह रूप देखे। पिशाच, प्रेत, वेताल, कुष्मांड, चुड़ैल और पिशाचिनी जैसी शक्तियां जो जंगलों और सुनसान स्थलों पर निवास करती हैं। मैंने यह भी देखा कि ये दुष्ट शक्तियां मनुष्यों को तरह तरह से सताती हैं और उन्हें कष्ट पहुंचाती हैं। मेरे मन में प्रश्न है कि आखिर ये बुरी शक्तियां मनुष्यों को क्यों तंग करती हैं। इसके अतिरिक्त एक और शंका मेरे हृदय में उठ रही है। मनुष्य अक्सर अपने सपनों में अपने पूर्वजों को देखता है। इसका क्या रहस्य है? सपनों में मृत परिजनों का दिखाई देना क्या संकेत देता है? इसका वास्तविक अर्थ क्या है? मैं समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता हूं। इसी उद्देश्य से मैं आपके पास आया हूं। नारद जी की जिज्ञासा सुनकर यमराज गंभीर स्वर में कहते हैं, हे देवर्षि, आपने बहुत उचित और कल्याणकारी प्रश्न किए हैं। निश्चय ही इनके उत्तर मानव जाति के लिए अत्यंत लाभकारी होंगे। मैं अवश्य ही आपके सभी प्रश्नों का समाधान करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको एक अत्यंत पवित्र और दिव्य कथा सुनाऊंगा। इस कथा में ही आपके सभी प्रश्नों का उत्तर छिपा हुआ है। जो भी मनुष्य इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके 32 प्रकार के अपराध क्षमा हो जाते हैं। यह सुनकर नारद जी हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, हे धर्मराज, कृपया वह महान कथा मुझे सुनाइए। मैं पूरी एकाग्रता से इसे सुनने के लिए तैयार हूं।
तो दोस्तों, इसके बाद यमराज देवर्षि नारद को वह पावन कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। आइए अब हम भी ध्यानपूर्वक उस कथा को सुनते हैं। एक दिन पितृलोक में सेठ धर्मण और उसके भाइयों के पूर्वज आपस में चर्चा करने लगे। वे अत्यंत दुखी होकर एक दूसरे से कहने लगे, यह हमारे कुल का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे घराने में ऐसे स्वार्थी और लालची पुत्र जन्मे हैं। न वे श्राद्ध करते हैं, न तर्पण और न ही दान पुण्य। उनके कुकर्मों के कारण हम भी कष्ट झेल रहे हैं और हमारा पतन हो रहा है। उनका यह आचरण हमें निरंतर पीड़ा दे रहा है। इस प्रकार आपसी विचार विमर्श के बाद पितृगण सोचने लगे कि अब हमें अपने वंशजों से मिलने का उपाय खोजना चाहिए। सभी ने एक मत होकर कहा, आओ हम यमराज के पास चलते हैं, वही हमारी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। उनसे अनुमति लेकर हम अपने पुत्रों तक अपना संदेश पहुंचाएंगे। निश्चय करके सभी पितृ आकाश मार्ग से प्रस्थान करते हैं और पितृलोक से यमलोक पहुंचते हैं। यमराज को प्रणाम करके वे उनके समक्ष उपस्थित होते हैं। यमराज पितरों को अपने दरबार में देखकर उनका सत्कार करते हैं और आदर पूर्वक पूछते हैं, हे महात्माओं, आपके यमपुरी आने का कारण क्या है? तब पितृगण हाथ जोड़कर विनम्रता से अपना दुख प्रकट करते हैं। हे धर्मराज, हमारे वंशजों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। वे न तो दान करते हैं, न श्राद्ध और तर्पण। उनके अशुभ आचरण से हमारी आत्माएं तृप्त नहीं हो पा रही हैं और हम अत्यंत दुखी हैं। कृपा करके हमें एक बार अपने पुत्रों से मिलने की अनुमति दीजिए। हम उन्हें शास्त्रों का ज्ञान देंगे, समझाएंगे और फिर लौटकर पितृलोक चले जाएंगे। पितरों की बात सुनकर यमराज गंभीर स्वर में बोले, हे महात्माओं, जीवित अवस्था में अपने पुत्रों से मिलना आपके लिए संभव नहीं है, किंतु आप उन्हें स्वप्न में अवश्य संकेत दे सकते हैं। अपने दुख और संदेश को सपनों के माध्यम से उन्हें समझाइए, यही उचित मार्ग है। फिर पितृगण आपस में सहमत हो जाते हैं और निश्चय करते हैं कि वे अपने अपने पुत्रों को स्वप्न में दर्शन देंगे। सबसे पहले वे बड़े पुत्र यानी सेठ धर्मण के सपने में प्रकट होते हैं और उसे संकेत देते हैं, मगर धर्मण उन संकेतों को समझ नहीं पाता। सुबह जागने पर वह उस स्वप्न को बिल्कुल भूल जाता है और पूर्वजों द्वारा दिए गए संदेश को भी महत्व नहीं देता। यह देखकर पितृगण निराश हो जाते हैं। वे फिर अन्य पुत्रों के सपनों में जाकर उन्हें भी दर्शन देते हैं और कई प्रकार के दिव्य संकेत पहुंचाते हैं, लेकिन बाकी भाइयों ने भी उन संकेतों को अनदेखा कर दिया। किसी ने भी अपने पूर्वजों की चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। धीरे धीरे पितृगण अत्यंत व्यथित और क्रोधित हो उठते हैं। धर्मण और उसके भाई धन की लालसा में इस कदर अंधे हो चुके थे कि उन्हें पूर्वजों के द्वारा दिए गए दिव्य संदेशों का कोई अर्थ ही नहीं लगता था। किंतु कुछ ही दिनों बाद परिणाम सामने आने लगा। सेठ धर्मण को व्यापार में भारी घाटा उठाना पड़ा। धीरे धीरे उसकी जमा पूंजी और संपत्ति नष्ट हो गई। भाइयों के बीच वाद विवाद और झगड़े होने लगे। अंततः उन्होंने पूर्वजों द्वारा अर्जित पूरी जमीन जायदाद बेच डाली और परिवार पूरी तरह उजड़ गया। भाइयों का आपसी संबंध टूट गया और हर कोई अपने अपने जीवन यापन की चिंता में बिखर गया। उधर स्वर्गलोक में पितृगण अपने वंशजों की ऐसी दयनीय दुर्दशा देखकर गहन पीड़ा में डूब गए। वे अत्यंत उदास होकर पुनः यमराज के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले, हे धर्मराज, हमारे पुत्रों की यह दशा हमसे देखी नहीं जाती। हमारे संचित पुण्यों को उन्होंने नष्ट कर डाला है। कृपया कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे वे अपनी भूल समझ सकें। यमराज ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, हे महात्माओं, मैं आपकी वेदना को भली भांति समझता हूं। निश्चिंत रहिए, मैं स्वयं आपकी सहायता करूंगा। मैं पृथ्वी लोक जाकर आपके पुत्रों को उनकी भूल का बोध कराऊंगा। इसके बाद मित्रों, यमराज अपने विशाल भैंसे पर सवार होकर पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। जब वे सेठ धर्मण के घर के समीप पहुंचते हैं तो वे साधु का वेश धारण कर लेते हैं। सबसे पहले साधु रूप धारण किए यमराज सेठ धर्मण के घर पहुंचे। उस समय धर्मण गहरी बीमारी से ग्रस्त था और बिस्तर पर पड़ा कराह रहा था। साधु वेशधारी यमराज द्वार पर खड़े होकर ऊंचे स्वर में पुकारने लगे, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। हे गृहिणी, द्वार पर एक साधु खड़ा है। लंबी यात्रा से थका हारा आया हूं। यदि कोई है तो भिक्षा दीजिए। यह आवाज सुनकर सेठ की पत्नी सुनंदा बाहर आई। उसने साधु को देखकर आदरपूर्वक स्वागत किया और विनम्रता से बोली, पधारिए हे साधु महाराज, आपका हमारे द्वार पर स्वागत है। बताइए, मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकती हूं? तब साधु रूपी यमराज बोले, हे देवी, मैं दूर से यात्रा करता हुआ आया हूं, भूखा प्यासा हूं। यदि कुछ अन्न मिल जाए
तो मेरे लिए वरदान होगा। सुनंदा ने कहा, ठीक है महाराज, आप बैठिए, मैं तुरंत भोजन लेकर आती हूं। जब वह अंदर जाने लगी तो साधु रूपी यमराज ने उसके चेहरे की ओर देखा। वहां गहरे दुख और पीड़ा के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। वे बोले, हे पुत्री, तुम्हारे मुख पर विषाद झलक रहा है। यदि कोई रहस्य न हो तो मुझे बताओ, आखिर तुम्हारा दुहक किस कारण है? सुनंदा ने आंसू भरी आंखों से कहा, हे साधु महाराज, आपने सत्य कहा। पहले हम अत्यंत समृद्ध और सुखी थे। मेरे पति और उनके चारों भाई मिलजुल कर व्यापार और खेती करते थे। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। पर अचानक सब बदल गया। भाइयों में झगड़े शुरू हो गए, व्यापार बर्बाद हो गया और हम निर्धन बन गए। आज स्थिति यह है कि मेरे पति रोगी हो गए हैं और घर का सुख चैन नष्ट हो गया है। कृपा कर बताइए, यह सब किस पाप या दोष के कारण हुआ है? साधु वेशधारी यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, हे पुत्री, तुम्हारे घर में पितृदोष व्याप्त है। इसी कारण तुम्हारे पति और उसका कुल इस दशा को प्राप्त हुआ है। तुम्हारे पति के कुकर्मों से उनके पूर्वज असंतुष्ट और रुष्ट हो गए हैं। यही सब अनिष्ट का कारण है। ये सुनते ही धर्मण स्वयं उठकर दरवाजे तक आया। थके और बीमार स्वर में उसने कहा, हे साधु महाराज, कृपा करके मुझे बताइए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? क्यों मेरा सब कुछ नष्ट हो गया? भाई मुझे छोड़कर चले गए और मैं इस रोग से ग्रस्त हो गया। तब साधु रूपी यमराज गंभीर स्वर में बोले, हे पुत्र, तुम्हारी यह दुर्दशा तुम्हारे अपने ही कर्मों का फल है। तुम्हारे पूर्वजों ने जीवन भर धर्म, दान और पुण्य का संचय किया था और तुम्हें जो संपत्ति और वैभव मिला वह उन्हीं का आशीर्वाद था। किंतु तुम और तुम्हारे भाइयों ने उसका दुरुपयोग किया। तुमने श्राद्ध नहीं किया, तर्पण नहीं किया और अपने पूर्वजों की स्मृति का आदर भी नहीं किया। यही कारण है कि वे तुमसे रुष्ट हो गए और तुम्हारे सभी सुख वैभव नष्ट हो गए। तुम्हारे पूर्वजों ने तो कई बार सपनों के माध्यम से तुम्हें संकेत दिए थे, किंतु तुमने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। यह उनके अपमान के समान है। इसी कारण आज तुम्हारा घर उजड़ गया और तुम बीमारी से घिर गए। साधु की बात सुनकर धर्मण को जैसे अतीत की सारी बातें याद आने लगीं। उसे स्मरण हुआ कि सचमुच उसने कई बार अपने पूर्वजों को सपनों में देखा था, पर उसने उन संकेतों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। पश्चाताप से भरे स्वर में उसने कहा, हे साधु महात्मा, आप सत्य कह रहे हैं। मेरे पूर्वज सपनों में अवश्य प्रकट हुए थे, परंतु हम उनकी भाषा को समझ न सके। कृपया अब आप हमें बताइए कि जब सपनों में पूर्वज दिखाई दें तो उसके क्या संकेत होते हैं? तब साधु वेशधारी यमराज ने कहा, हे पुत्र, ध्यान पूर्वक सुनो। जब पूर्वजों का उद्धार नहीं होता तो उनकी आत्माएं प्रेत्योनि में भटकती रहती हैं। वे भूख प्यास से व्याकुल होकर मृत्युलोक में अपने वंशजों के घर तक पहुंचते हैं। ऐसे समय वे स्वप्न के माध्यम से अपना दुख प्रकट करते हैं। यदि तुम अपने सपनों में अपने पूर्वजों को भूखे प्यासे देखो तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है। इसका अर्थ है कि उनके लिए विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण नहीं हुआ है। वे अब भी जल और अन्न की प्रतीक्षा में हैं। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब वंशज अपने पितरों का तर्पण समय पर नहीं करते या श्राद्ध की प्रक्रिया को श्रद्धापूर्वक नहीं निभाते। तब पूर्वज स्वप्न में आकर अपनी व्यथा प्रकट करते हैं ताकि संतान अपनी भूल सुधार सके और आवश्यक धार्मिक अनुष्ठान कर सके। इस समस्या का समाधान केवल यही है, पूर्वजों के लिए श्रद्धा और नियम पूर्वक श्राद्ध तथा तर्पण किया जाए। तभी उनकी आत्माएं तृप्त होंगी और तुम्हारे जीवन में भी शांति और समृद्धि लौटेगी। यमराज ने सेठ को और विस्तार से समझाते हुए कहा, वत्स, यदि तुम्हें अपने सपने में मृत पूर्वज जंजीरों में बंधे हुए दिखाई दें तो यह अत्यंत गंभीर संकेत है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे पितर किसी बंधन में फंसे हुए हैं और उन्हें अभी तक मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब उनके लिए विधिवत श्राद्ध, तर्पण या अन्य धार्मिक कृत्य नहीं किए जाते या अधूरे रह जाते हैं। ऐसी दशा में उनके उद्धार में बाधाएं आती हैं। इसका उपाय यही है कि तुम श्रद्धापूर्वक दान, श्राद्ध और तर्पण का आयोजन करो, जिससे उनकी आत्माएं शांति प्राप्त करें और उन बंधनों से मुक्त हो सकें। फिर यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम्हारे पूर्वज सपने में मैले या फटे पुराने वस्त्र पहने हुए दिखें तो यह अत्यंत अशुभ संकेत है। यह इस बात का प्रतीक है कि वे दुखी और व्याकुल हैं। वे प्रेत योनि में भटक रहे हैं और उन्हें शांति नहीं मिल पा रही है। इसका मुख्य कारण यह होता है कि उनके लिए पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण नहीं किया गया।
ऐसी स्थिति में वंशज का कर्तव्य है कि तुरंत इन धार्मिक अनुष्ठानों को करे ताकि पितरों की आत्माएं तृप्त हो सकें। आगे यमराज ने समझाया, यदि तुम्हारे पूर्वज स्वप्न में तुमसे कुछ मांगते हुए दिखाई दें तो इसका अर्थ है कि उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है, उनके जीवन काल की कोई अभिलाषा पूरी नहीं हो सकी और वही उन्हें मुक्ति प्राप्त करने से रोक रही है। ऐसे स्वप्न में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वे किस वस्तु की मांग कर रहे हैं। तुम्हें वही वस्तु या उससे संबंधित वस्तु का दान अवश्य करना चाहिए। जब उनकी अधूरी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो उनकी आत्माएं संतुष्ट हो जाती हैं और उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। यमराज ने सेठ की ओर गंभीर दृष्टि डालते हुए कहा, वत्स, यदि तुम्हें अपने स्वप्न में तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे सिर पर हाथ फेरते हुए दिखें तो समझना यह अत्यंत शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि वे तुमसे प्रसन्न हैं और तुम्हें अपना स्नेहिल आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। ऐसे स्वप्न यह बताते हैं कि तुम्हारे जीवन में कोई शुभ घटना घटने वाली है और तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी रक्षा करने के लिए सदैव तुम्हारे साथ हैं। यमराज ने आगे कहा, यदि तुम्हारे पूर्वज स्वप्न में अपना हाथ तुम्हारी ओर बढ़ाते हुए दिखाई दें तो यह भी अत्यंत शुभ है। इसका तात्पर्य है कि तुम्हारे पितर तुम्हारे प्रयत्नों से संतुष्ट हैं और तुम्हें जीवन में सफलता का आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। ऐसे स्वप्न का अर्थ है कि तुम सही मार्ग पर अग्रसर हो और तुम्हारी उन्नति सुनिश्चित है। फिर यमराज का स्वर थोड़ा गंभीर हो गया, परंतु यदि तुम्हारे पूर्वज स्वप्न में अचानक अदृश्य हो जाए तो यह एक अशुभ संकेत है। यह बताता है कि तुम्हारे जीवन में कोई संकट अथवा कठिनाई आने वाली है। यह स्वप्न चेतावनी है कि तुम्हें सावधान होकर अपने कर्म और विचारों को संयमित रखना चाहिए ताकि आने वाले संकट का सामना साहस और धैर्य से कर सको। इसके बाद यमराज ने गंभीरता से समझाया, यदि तुम्हारे पितर स्वप्न में क्रोधित अवस्था में दिखाई दें तो यह संकेत है कि वे तुमसे नाराज हैं। इसका अर्थ है कि तुम्हारे कुछ कर्म ऐसे हैं जो उन्हें अप्रिय लग रहे हैं। यह स्वप्न एक चेतावनी है कि तुम अपने मार्ग की समीक्षा करो और उन कार्यों को तुरंत छोड़ दो जो पितरों की इच्छा के विरुद्ध हैं। जब तक तुम अपने आचरण को शुद्ध नहीं करोगे, पितरों की प्रसन्नता और आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकोगे। यमराज ने गहन वेदना से कहा, वत्स, यदि तुम्हें स्वप्न में अपने पूर्वज आंसू बहाते या विलाप करते हुए दिखाई दें तो यह अत्यंत अशुभ संकेत है। इसका तात्पर्य है कि तुम्हारे जीवन में कोई गंभीर संकट आने वाला है और तुम्हारे पितर उस संकट से दुखी हैं। यह स्वप्न स्पष्ट चेतावनी है कि तुम्हें समय रहते सजग होना चाहिए। इस स्थिति में केवल एक उपाय है, ईश्वर की आराधना और भक्ति। जब मनुष्य पूर्ण श्रद्धा से परमात्मा का स्मरण करता है तभी वह आने वाले अनिष्ट से बच सकता है। यमराज ने फिर सौम्य मुस्कान के साथ कहा, परंतु यदि तुम्हारे पूर्वज स्वप्न में स्वस्थ, प्रसन्न और प्रकाशमान दिखाई दें तो यह अत्यंत मंगलकारी संकेत है। इसका अर्थ है कि उन्हें मुक्ति प्राप्त हो चुकी है और वे तुमसे संतुष्ट हैं। ऐसे स्वप्न दर्शाते हैं कि तुम्हें उनके आशीर्वाद प्राप्त हो रहे हैं और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि का आगमन होने वाला है। यह तुम्हारे सही मार्ग पर होने और पितरों की प्रसन्नता का प्रमाण है। इसके बाद यमराज का स्वर पुनः गंभीर हो गया, यदि पितृपक्ष के दिनों में तुम्हें स्वप्न में घोड़ा, हाथी, बैल अथवा विकृत आकृति वाले मनुष्य दिखाई दें तो यह शुभ नहीं है। यह संकेत इस बात का द्योतक है कि तुम्हारे पितर अब भी प्रेत योनि में भटक रहे हैं और उन्हें शांति नहीं मिली है। यह इस ओर भी इंगित करता है कि वे तुमसे अप्रसन्न हैं। ऐसे समय में विलंब न करके तुरंत श्राद्ध, तर्पण और दान करना चाहिए जिससे उनकी आत्मा को तृप्ति और मुक्ति मिल सके। अंत में यमराज ने चेतावनी भरे स्वर में कहा, यदि स्वप्न में कोई पशु जैसे कुत्ता, बैल या गाय तुमसे मनुष्यों की तरह बोलते हुए दिखाई दें तो यह अत्यंत विचलित करने वाला संकेत है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे पितर अभी भी अशांत हैं क्योंकि उनके लिए किए जाने वाले धार्मिक कृत्य अधूरे रह गए हैं। इस स्थिति में तुम्हारा कर्तव्य है कि विधि पूर्वक पिंडदान, तर्पण और अन्य आवश्यक अनुष्ठान कर उन्हें शांति प्रदान करो। जब तक यह न होगा उनके कष्ट भी दूर नहीं होंगे और तुम्हारे जीवन में भी अशांति बनी रहेगी। तब साधु रूपी यमराज बोले, हे पुत्र, यदि तुम्हें भी इस प्रकार के स्वप्न दिखाई दिए हैं तो तुम्हारा कर्तव्य है कि अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने हेतु दान, धर्म, तर्पण और श्राद्ध जैसे पुण्य कर्म करो। इन कार्यों से तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे। साधु की बातें सुनकर सेठ की आंखें खुल जाती हैं।
उसे अपनी गलती का गहरा एहसास होता है। वह तुरंत अपने भाइयों के पास जाकर साधु द्वारा कही हुई बातें उन्हें बताता है। सबको समझ में आ जाता है कि उनके पूर्वज ही स्वप्न में आकर संकेत दे रहे थे, जिन्हें वे अब तक नजरअंदाज करते आ रहे थे। इसके बाद सभी भाई मिलकर नदी तट पर जाते हैं और अपने पितरों के लिए पूरे विधि विधान से श्राद्ध, तर्पण और दान धर्म का आयोजन करते हैं। इन कर्मों से उनके पितर संतुष्ट हो जाते हैं। कुछ ही समय बाद पूर्वज पुनः उनके स्वप्न में प्रकट होते हैं, परंतु इस बार वे शुभ संकेत देते हैं। उनके मुख पर तेज होता है, वे प्रसन्न दिखते हैं और भाइयों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इन संकेतों से भाइयों का जीवन खुशियों से भर उठता है। उनके सभी रोग और दोष समाप्त हो जाते हैं। भाईचारा फिर से स्थापित होता है और वे सब मिलकर तरक्की करने लगते हैं। यमराज ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, जब पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं तो मनुष्यों को अनेक प्रकार के शुभ संकेत प्राप्त होते हैं। यदि स्वप्न में पितर किसी के सिर पर हाथ फेरते हैं तो यह उनके आशीर्वाद और आने वाली खुशियों का सूचक है। यदि वे हाथ बढ़ाते हुए दिखें तो यह सफलता का संदेश है। जब वे स्वस्थ, तेजस्वी और स्वच्छ वस्त्रों में प्रकट हों तो समझना चाहिए कि उन्हें मुक्ति मिल चुकी है। और यदि वे आकाश में बादलों पर विराजमान दिखें तो यह संकेत है कि वे अत्यंत प्रसन्न हैं और अपने वंशजों पर कृपा बरसा रहे हैं। ऐसे ही शुभ संकेतों से उन भाइयों का जीवन बदल गया। उनका खोया हुआ धन और वैभव लौट आया। वे फिर से एकजुट होकर रहने लगे और 100 वर्षों तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के पश्चात दिव्य विमानों में बैठकर पितृलोक को प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों, इस प्रकार यमराज ने देवर्षि नारद को स्वप्नों में पूर्वजों द्वारा दिए जाने वाले संकेतों का रहस्य बताया। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया अपने विचार साझा करें। अच्छी लगी तो इसे आगे बढ़ाएं और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें